उस दिन उसका शटर ऊपर हुआ था और आज भी वो शटर ऊपर है। आप मुझे बताओ, दाम कमाता है कि नहीं कमाता? आप जब राजस्थान से आए होंगे तो बड़े बड़े ढाबे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट आपने देखे होंगे और उनका सर्वे करना पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में आज तक 1 मिनट के लिए उनका शटर डाउन नहीं हुआ। ऐसा जब आप पैसे कमाना है और कामयाब बनना है और बड़ा पैसा कमाना है तो याद रखना आपको 24/7 काम करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार हो? यस। मैं प्रत्यक्ष आपके सामने हूं, शिव कुमार सर आपके सामने। लोग बोलते हैं हमारे घर में काम है। अरे मेरे भाई, काम है। आज तक मैंने किसी के घर में, किसी के बच्चे के बर्थडे में किसी को छुट्टी नहीं मिली, लेकिन किसी को नौकरी छोड़ते हुए भी नहीं देखा है। आज तक किसी के घर में किसी की शादी थी, लेकिन मैंने किसी को शोरूम बंद करके और शादी अटेंड करते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो अपनी नौकरी से मोहब्बत करता है, क्योंकि वो अपने क्या काम से मोहब्बत करता है जिससे उसका गुजारा चलता है। मेरे दोस्त, आपकी नौकरी से, आपके शोरूम से, आपकी दुकान से आपका गुजारा चलता था। AWPL से आपके सपने पूरे होंगे। जब गुजारा चलने वाली जगह से आप छुट्टी नहीं ले सकते तो सपने पूरे करने वाली जगह से छुट्टी लेने का हक किसने दिया? सर, क्या यहाँ पे छुट्टी लेनी चाहिए? तो आज के बाद सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इस शो को देखने के बाद अगर आपने छुट्टी ली तो आपको यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने लगातार काम करने की आज के बाद सोची तो ही काम करने का है। क्योंकि क्या मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू बोल दी, आप ये बात भूल जाइएगा कि दुनिया क्या बोलते हैं। चमन सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं ये लोगों पे निर्भर नहीं करता, लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या बुलवाना चाहते हो। लोग आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके हालात के अनुसार वक्त वक्त में अपने स्टेटमेंट आपके लिए चेंज कर लेते हैं। जब आप इस बिजनेस में आते हो तो लोग बोलते हैं कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब कामयाब हो जाते हो तो बोलते हैं यार हमें तो पता था कुछ कर जाएगा। लोगों का स्टेटमेंट बदलते हुए टाइम नहीं लगती है साहब, सेकंडों में स्टेटमेंट बदलता है। लेकिन हाथ में आपके, मैंने बताया ना, हमारे चेक के नीचे जो लोग लिखते थे फर्जी है, नकली है, उन लोगों ने भी वो फर्जी चेक ले लिए। बदल गया ना स्टेटमेंट। मैंने जैगवार बुक की, अनुज सर हम लोगों ने दोनों AMP मोटर्स में गए, फोटो डाली तो किसी ने कमेंट करके लिखा फोटो तो कोई भी डाल दे। मैंने पूछा तूने आज तक डाली? नहीं, हम फर्जी फोटो नहीं डालते। मैंने कहा चल हमने डालने की हिम्मत तो की। उसके बाद जब मैं गाड़ी लेके आया तो देखिए आपको मैं बताता हूँ, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी इस दुनिया में हैं, आपको मिलेंगे ऐसे। गाड़ी लेके आया मैं जैगवार और बड़ी खुशी से लेके आया। लोग बोलते हैं, अगर जैसे चमन सर ने अनुज सर की मर्सिडीज का चेक करा टेम्परेरी नंबर, तो टेम्परेरी नंबर ही आता था पहले गाड़ियों में, आजकल रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो क्या हुआ कि कुछ लोग चेक कर रहे और बोलते इसके अलावा नंबर ही नहीं है, ये शोरूम की फोटो है। चलिए कुछ दिन के बाद ओरिजिनल नंबर आ गया। तो मैं जब किसी को गाड़ी की फोटो भेजता तो लोग मुझे बोलते RC भेजो। मतलब उनको जैगवार में कोई इंटरेस्ट नहीं है साहब, उनको जैगवार की RC में इंटरेस्ट है। मेरे दोस्त, मैं ये सोचता था कि हाथी चले बाजार, चलते रहो, कोई टेंशन नहीं है। जब तक आपके खिलाफ लोग बोलना शुरू नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना आप कुछ अलग भी नहीं कर रहे हो यार। जो भी इस दुनिया में कुछ अलग किया है और दुनिया से हटके किया है, दुनिया ने उसके लिए बोला है, बस सुनने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयार है? मैं तैयार था इस बात के लिए कि लोग क्या बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला चेक कर ले, तो उस टाइम आज से 5-6 साल पहले की बात है, लोगों को चेक करना नहीं आता था कि कैसे नंबर चेक होते हैं। चलिए कैसे, जैसे कि बोला कंपनी ने दे दी,
जब किसी ने बोला कंपनी ने दे दी, मैंने कहा यार हम तो चाहते हैं कि तुम भी ऐसी कंपनी में काम करो जो कंपनी जैगुआर दे दे। क्या ऐसी कंपनियों में धक्के खा रहे हो जो बाइक भी ना दे? कम से कम काम करना है तो ऐसी कंपनी में करो जो जैगुआर दे, ओडी दे, BMW दे, मर्सिडीज दे। और आज हम ये कहते हैं कि जो लोग बोलते थे कि कंपनी ने दे दी, आज इस कंपनी ने मुझे नहीं मेरी टीम के 150 से ज्यादा लोगों को लग्जरी गाड़ी दे दी। आज जो लोग ये सोचा करते थे कि AWPL क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका प्रोफाइल क्या है, मैं आपको बताऊं कि प्राउड फील करना AWPL ही इकलौती वैसी कंपनी है जिसने शुरू किया 8 साल में 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी है। AWPL इकलौती कंपनी, AWPL ही इथिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है हिंदुस्तान में जिसने के अंदर मात्र 8 साल में 200 से ज्यादा करोड़पतियों की लाइन लगा दी। उसका नाम असली वेलनेस है। लोग बोलेंगे क्या प्रोफाइल है, तो बोलना चेक कर, हिंदुस्तान में फास्टेस्ट ग्रोइंग और फास्टेस्ट अचीवमेंट दिलाने वाली कंपनी का नाम असली वेलनेस है। प्रोफाइल इतना बता दिया। लोग बोलेंगे क्या प्रोफाइल है, क्या बैकग्राउंड है, तो बोलना जब AWPL का डायमंड निकलता है तो किसी से वो पुरानी गाड़ी नहीं खरीदता है, वो नई लग्जरी गाड़ी लेके आता है। और ये रिकॉर्ड है, किसी अदर कंपनियों में आज तक गाड़ी उठी होगी, चेक बाउंस हुए होंगे, असली पेस में आज तक किसी एक आदमी के नाम गाड़ी उठाना तो बहुत दूर की बात है, एक सिंगल चेक बाउंस नहीं है साहब। ये प्रोफाइल है, कोई सिंगल पुरानी गाड़ी नहीं है। इससे ज्यादा प्रोफाइल चाहिए क्या? अब आपको प्रोफाइल चाहिए या बनाना है? अब अपना प्रोफाइल बना के दिखाना। मेहनत करनी थी हम लोगों ने कर ली, ब्रेक बिछाना था हम लोगों ने बिछा लिया, लोगों के ताने सुनने थे भाई साहब हमने सुन लिए, लोगों की गालियां सुननी थी हमने सुन ली, आपके हिस्से की। आप तो बस मलाई खाओ, मलाई और कुछ नहीं, मजा लो, बस नेगेटिव मत हो जाना सर। एक बार अगर यहां पे कामयाब हो रहे हो तो एक चीज और बता रहा हूं कि काम करना आज के बाद भारतीय सेना का जवान बनने की तरह। जब हिंदुस्तानी सेना का जवान बॉर्डर पे लड़ रहा होता है तो उसके सामने वाले से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन जब सामने से कोई मिलिटेंट आता है तो वो अपने परिवार की परवाह नहीं करता, अपने बच्चों की परवाह नहीं करता, अपनी जान की परवाह नहीं करता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो ये जानता है कि पूरा देश आराम से इसलिए सो रहा है कि वो बॉर्डर पे खड़ा है और अपनी जान की बाजी लगा के सामने दुश्मन से लड़ जाता है, मर जाता है, या तो मरता है या मार देता है। मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आपको कामयाब होना है तो मैं आपको बताऊं, वैसे ही भारतीय सेना के जवान की तरह आपको व्यवहार करना पड़ेगा। हमारा दुश्मन कौन है? यहां पे बैठे हुए हर आदमी को मौका नहीं मिलेगा बॉर्डर पे जाके गोलियां बिछाने का, बॉर्डर पे जाके गोलियां दागने का, लेकिन हमारा असली दुश्मन कौन है? आपकी गरीबी, असली दुश्मन आपके एडजस्टमेंट की लाइफ, असली दुश्मन आपकी कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी। और आज सेना के जवान की तरह इन दुश्मनों से हम लोगों को लड़ना है, क्योंकि जिस तरह से सेना के जवान के पीछे पूरा देश सोता है, हमारी वजह से हमारा पूरा परिवार आराम से सोता है कि कोई आदमी है जो हमारे परिवार की गरीबी के लिए, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी के लिए, एडजस्टमेंट की लाइफ के लिए इन दुश्मनों से लड़ रहा है और हमारा परिवार आराम से सो रहा है। अगर हमने अपना रोल नंबर अदा नहीं किया तो ये दुश्मन हमारे घर में घुस जाएंगे। क्या इन दुश्मनों को अपने घर में घुसने दोगे? मेहनत करोगे? क्योंकि मेरे दोस्त याद रखना एक बात, आजादी कुर्बानी मांगती है। अगर आज हिंदुस्तान आजाद देश है और हम आजादी में बैठे हैं तो इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने
कुर्बानियां दी हैं, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को गरीबी से आजादी मिले, आप चाहते हैं कि आपके परिवार को एडजस्टमेंट की लाइफ से आजादी मिले, तो यहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी देने के लिए अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी, अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपका मन करता है 9 बजे उठने का, लेकिन 6 बजे उठने की आदत डालनी पड़ेगी। तैयार हैं? आपका मन करता है कि आप किसी की ना नहीं सुन सकते, आपको कोई धिक्कार दे, दुत्कार दे, निकाल दे, ये आपके बस की बात नहीं है। आपको लगता है कि ये बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने स्वाभिमान की, और आपको सोचना पड़ेगा कि बेटा कोई बात नहीं, आज तूने घर गेट बंद किया है, आज मेरा फोन नहीं उठाया, कल तू अपॉइंटमेंट लेके आएगा। लोग तो ये भी बोलेंगे, हमें भी बोलते थे यार, जब हमने बोला हम जयगवार लेंगे तो पता कई लोगों ने क्या बोला, तू पहले जयगवार ले ले, उसके बाद आ जाना, ज्वाइन कर लेंगे। उस बेवकूफ को कौन बताए, जब मैं जयगवार ले लूंगा ना, तो मैं तेरे पास थोड़ा ही आऊंगा, तू मेरे पास आएगा। और याद रखना, जो बोले कि तुम ऑडी ले लो, मर्सी ले लो, जयगवार ले लो, फिर ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मुंह पे तो मत बोलना, बुरा मान जाकर मान भी जाए तो हमारे घर ले जा रहा है, हमारे घर से कौन सी भैंस खोल के ले जा रहा है, मान जाना। और मन ही मन सोच रहा कि बेटा तू बोल रहा है ना कि मर्सिडीज लेने के बाद तो आ जाना, तेरे साथ ज्वाइन कर लूंगा, उसको बताना कि मर्सिडीज लेने के बाद तो तू गूगल पे एड्रेस ढूंढ तब आएगा। हम नहीं जाएंगे, तू आएगा। और आज मेरे दोस्त बताने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आज जो चाहा था उससे कई गुना ज्यादा अचीवमेंट मेरी लाइफ में असली बेस्ट ने दिए, क्योंकि मैं पहले बताया करता था कि मैंने कितने पैसे कमाए, मैं महीने में कितना कमाता हूँ, मेरे पास कितनी गाड़ी है। और आज मैं आपको बताऊं कि मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिना बताए ही काम हो जाता है। लोग ये समझ लेते हैं कि इनकी टीम में जब इतने लोगों के पास गाड़ी है, इनकी टीम में इतने लोगों ने इतने पैसे कमाए, तो 2-4 रुपए तो कमाए दिया होंगे, इतना तो समझ ही लेते हैं ना। बस इसलिए काम करना कि यहाँ पे आने के बाद आपने सुना होगा, आपके अपलाइन बोल रहे थे कि काम ऐसा करना कि आपको स्टेज पे आके नाम ना बताना पड़े, याद है ना। मैं उस लाइन को थोड़ा ऐड करता हूं, काम इतना करना कि आपको महीने की इनकम और टोटल टेस्टिमनी ना बताना पड़े, उसके बाद भी दुनिया में धमाल हो जाए, काम इतना कर जाना साहब। करने के लिए तैयार है? तो लास्ट में मैं छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं, जीतता वो है जो जीतने की आदत डाल देता है, और जीतने का मौका हर बार हर आदमी को नहीं मिलता है। किस्मत वाले हैं वो जिनको जीतने का मौका मिलता है, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है। लोग ढूंढते रहते हैं जीते तो जीते कहां, क्योंकि लोगों का जीतने के तब सिलेक्शन होगा। आपने देखा होगा हॉकी टीम में, कबड्डी की टीम में, क्रिकेट की टीम में, राजनीति में कोई जीतेगा तो तब ना जब टिकट मिलेगा, कोई जीतेगा तो तब ना जब सिलेक्शन होगा। तो मुश्किल क्या है, जीतना या सिलेक्शन होना? सिलेक्शन होना, राइट। आज हमारे पास जीतने का मौका है, सिलेक्शन हो चुका है। कुछ ही समय के बाद कोडलिया क्रूज का टारगेट खत्म होने वाला है। कुछ ही समय के बाद कोडलिया क्रूज का टारगेट खत्म होने वाला है, और मौका मिला हुआ है आपको, तो इस बार जीत के दिखा देना। और मेरे दोस्त, अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करना, और प्लानिंग करने के बाद अपने कमिटमेंट करके जाना, इतिहास लिख देना कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, इस बार तो कोडलिया क्रूज करना है। करने के लिए तैयार है ना? क्योंकि दोस्त होगा क्या इस बात से मैं बताता हूं, आदमी दुनिया में वैसा ही बन जाता है जैसे उसके दिमाग में विचार आने शुरू होते हैं। अगर उसके विचार आते हैं कि मैं जीत जाऊंगा, तो जीत जाता है, और उसके विचार आते हैं कि जीतने की जरूरत नहीं है, तो वो जिंदगी में कभी जीतता नहीं है। जब आपके दिमाग में विचार आता है कि मुझे जीतना है, तो आप जीतने के लिए तड़पने लग जाते हो, और ये तब आता है जब आपका डर खत्म होता है। और डर ये है
कि जिस आदमी ने आज तक कभी कहीं नहीं जीता हो उसके अंदर डर बैठा हुआ है। लेकिन जिंदगी में अगर एक आदमी एक बार कोई चीज जीत गया हो और कुछ हासिल कर लिया हो तो उसका डर खत्म हो जाता है। और इस डर को खत्म करने के लिए 2 वीक के बाद कॉर्डेलिया क्रूज की क्लोजिंग है, क्योंकि इससे आपको फायदा ये होगा कि आप हर बार आगे के लिए क्रूज का टारगेट हो चाहे कोई भी टारगेट हो, आप जीतने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका दिमाग ये स्वीकार कर लेगा कि अगर मुश्किल होता तो एक बार भी नहीं जीत पाता, अगर एक बार जीत गया तो मैं बार बार जीत सकता हूं। आप लाइफ टाइम जीतने के लिए तैयार हो जाओगे। दूसरी बात, टीम उन्हीं लोगों का अनुसरण करती है जो कुछ हटके करते हैं। टीम उन्हीं लोगों की दीवानी होती है जो बाकी लोगों से अलग करते हैं। जब आपकी टीम से सबसे ज्यादा लोग क्वालिफाई होंगे तो आपकी टीम आपकी दीवानी हो जाती है और टीम को ऐसा लगता है कि मेरा अपलाइन कोई कमजोर अपलाइन नहीं है, मेरा अपलाइन कंपनी का कॉर्डेलिया क्रूज अचीवर है। आपकी टीम आपकी बात माननी शुरू कर देगी, क्योंकि जिस आदमी ने कभी टारगेट जीता नहीं वो अगर अपनी टीम को जाके बताएगा कि टारगेट जीतो टारगेट जीतो टारगेट जीतो, क्या उसकी टीम बात मानेगी? लेकिन जिस अपलाइन ने, जिस लीडर ने खुद जीत के दिखा दिया और टीम को जाके बोलते हैं कि टारगेट जीतो टारगेट जीतो टारगेट जीतो, क्या उसकी टीम कभी उसकी बात नकारेगी? क्योंकि वो जानती है कि पहले खुद किया है, बाद में हमें करने के लिए बताता है। क्योंकि जो खुद कर सकता है वो ही बता सकता है। और दोस्त, एक बार जीतने के बाद आप अपनी टीम को आगे जीतने के लिए तैयार कर सकते हो, आप इतिहास लिख सकते हो। और वो जो टारगेट है, कुछ लोग कॉर्डेलिया क्रूज, कितने लोग हैं जो गए हैं अभी तक? एक बार हाथ करना। फ्रंट लाइन, अच्छा कुछ देखो, मैं आपको बता दूं क्या है। दिल्ली देश की राजधानी है, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद एनसीआर में आता है। यहां पे सबसे बड़ा होटल 150 से 200 कमरों का है। चेक कर लेना, देश की राजधानी का सबसे बड़ा होटल 150 से 200 कमरों का है, वो भी एक आधी है। अब मैं आपको बता दूं क्या है। समुद्र के बीचों बीच, जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारे कंपनी के एमडी साहब जानते हैं कि हमारे फाइटर 3 महीने बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए 2 दिन इनको आराम चाहिए। इसलिए ऐसी जगह का टारगेट किया जहां नेटवर्क भी नहीं आता, टावर भी नहीं आते, वहां पे समुद्र में तैरता हुआ। कितने कमरों का होटल बताऊं? 1000 कमरों का होटल। एनसीआर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद का सबसे बड़ा होटल 150 से 200 कमरे का। और कॉर्डेलिया क्रूज कितने कमरे? कितने गुना बड़ा? सोच के देखिए, इतना बड़ा होटल पानी में तैर रहा है। ना नींव भरी हुई है ना कुछ हो रहा है, पानी में तैर रहा है। सबसे खास बात, पानी के अंदर लिफ्ट लगी हुई है। जब आप 6, 7, 8, 9 मंजिल पे जाते हैं, उस कॉर्डेलिया क्रूज के नीचे समुद्र, और कॉर्डेलिया क्रूज के सबसे ऊपर भी पानी, इसमें स्विमिंग पूल। सोच के देखिए, समुद्र के बीचों बीच 9वीं मंजिल, समुद्र के बीचों बीच 9वीं मंजिल, स्विमिंग पूल। कहीं किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि नेटवर्क। वहां ऑरेंज जूस पियो, मैंगो जूस पियो, जो हंस रहे हैं उनकी कोई और श्रद्धा है तो वो पियो। आप सारे हंस नहीं, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है। जिस जूस का आपका मन करे वो पियो, लेकिन मजा कब? समुद्र के बीचों बीच 9वीं मंजिल में स्विमिंग पूल में बैठ के, और ये एहसास करके देखो यार कैसा था। पैसे वाला नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने के लिए एक माहौल चाहिए, एक कंपनी चाहिए, एक साथ चाहिए। और अगर आपको लगता है कि पैसे वाला जा सकता है
तो चैलेंज स्टेज से आप अपने जानने वालों से पूछना कितने लोग हैं जो कोडलिया क्रूज घूम के आए, चेक कर लेना। लेकिन अब कंपनी ने मौका दिया है, क्या सारे लोग जीतने के लिए तैयार हैं? यस दोस्त, ऐसा मैंने अब साहब को कुछ, जब मूवी आती है तो पूरी मूवी नहीं दिखाई जाती है, उसकी हाईलाइट दिखाई जाती है। तो मैंने छोटी सी हाईलाइट बताई है, और भी बहुत कुछ है उसमें, वो आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके ले आना। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उस कोडलिया क्रूज में जा रहा हूं। अनुज सर मेरे साथ चल रहे हैं, शिव कुमार सर भी चल रहे हैं, आपके सारे डायमंड भी चल रहे हैं, सारे सफायर भी चल रहे हैं, आपके ब्लैक डायमंड भी चल रहे हैं। क्या आप भी चल रहे हैं? क्या आप भी चल रहे हैं? अगर आप चल रहे हैं तो अंतिम समय 2 वीक बचे, सो मत जाना, पूरी ताकत लगा देना, पूरी जान लगा देना। और मेरा फिर आपसे मिलने का मन है, वही समुद्र के बीचों बीच। तैयार है ना? तो सारे लोग क्वालिफाई करके समुद्र के बीच में मिलने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही तरक्की करें, ऐसे ही आगे बढ़े और मेरे से समुद्र के बीच में ऐसे ही मिलते रहें।